हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने सेशन की। तो ये हमारा कौन सा सेशन होने वाला है? ये हमारा 5th सेशन होने वाला है। 200 क्वेश्चन हम बर्तनी शुद्धि से करा चुके हैं। ये हमारे 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। कल एक और वीडियो हो जाएगी। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास अभी 1000 क्वेश्चन और हैं जो सिलेक्टेड हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप बोलोगे तो वैसे तो बहुत सारे हैं बर्तनी शुद्धि, इतने सारे शब्द हैं कि मैं भी नहीं करा पाऊँगा। तो लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं इसमें और भी ले आऊँगा, क्योंकि बर्तनी शुद्धि से 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए एक प्यारी सी सुबह के साथ एक अपने प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा औद्योगिकरण। तो देखिए, उद्योगीकरण नहीं होता, औद्योगिकरण होता है। सबसे पहली बात, ऑप्शन ए खत्म। अब औद्योगिकरण में ए पे 2 मात्रा लगती है, यानी औ की मात्रा, यानी औद्योगिकरण। तो बी ऑप्शन खत्म। अब देखना है कि गै पे छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की। तो गै पे लगती है बड़ी की मात्रा, औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रासायनिक। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रासायनिक नहीं होता, रसायन होता है। और जब इसमें एक प्रत्यय लग जाता है तो ये बन जाता है रासायनिक। और रासायनिक में यानी जैसे निक, तो न पे छोटी की मात्रा होगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, न कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद। तो देखिए, अब मैंने आपको जीएस में टॉपिक कराया था इम्पोर्टेंट आर्टिकल वाला, कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग कराए थे आपको। तो अनुच्छेद वहाँ पर भी बताया था, थंबनेल भी देखा होगा आपने, तो आपको याद ही हो गया होगा। और आप पॉलिटी भी पढ़ते हो, तो ऑप्शन नंबर डी वाला अनुच्छेद बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क। तो देखिए, मस्तिष्क ये तो आपका साइंस में ही पढ़ते हो आप, एक अलग ही टॉपिक पढ़ते हो मस्तिष्क का, हार्ट का, यानी दिमाग, सॉरी हृदय का। तो मस्तिष्क आपको पता होगा कैसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि किस तरह से सही कर सकते हो आप। देखिए, मस्तिष्क होता है, ये है मस्तिष्क, तो ये बिल्कुल गलत। मस्तिष्क होता है तो ये है तीस की, यानी बड़ी की मात्रा, ये मस्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया सही, मस्तिष्क, यानी तय पे छोटी की मात्रा। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट बात है इन से की। कभी कभी आपको पेट चीरा से, यानी कि ये कटा हुआ से जो होता है षटकोण वाला, ये पहले देता है और ये आधा से देता है बाद में। तो से का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वसर। देखिए, ये क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो जल्दी से आंसर कीजिए। मुझे लगता है कि 95% बच्चों ने ये क्वेश्चन अभी तक देखा भी नहीं होगा, और 95% का ही आंसर सही जाने वाला है। सर्वावसर, सर्वावसर, सर्वबासर या सर्वबासर। ये भी सर्वबासर है नहीं, क्योंकि सर्वबासर नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा सबरबासर, क्योंकि जहाँ पर रह होता है उस वर्ड से, जिस वर्ड पे बै है, सॉरी रह है, उस वर्ड से पहले बोला जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वबासर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानसिक। तो मानसिक में आप सभी को पता है, मानसिक में बड़ा से बनता है, तो छोटा से बनता है। तो मानसिक बड़ा से वाला गलत हो गया, और ये भी बड़ा से वाला गलत हो गया। और जैसे कि मानसिक होता है, ना कि मानसिक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्षोहिणी। अक्षोहिणी में बताना है कि कौन सा सही शब्द है। तो अक्षोहिणी वाला है पे छोटी की मात्रा, और बाकी किसी में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह। तो आप सभी को पता होगा सत्याग्रह होता है, ना कि सत्याग्रह। तो ये तो बिल्कुल गलत है, सत्याग्रह। ये भी सत्याग्रह और ये भी सत्याग्रह। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बचा, सत्याग्रह। बस ग्रह में ध्यान ये रखना है, ग्रह नक्षत्र वाला होना चाहिए, न कि ग्रह घर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहिष्कार। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं पहले। तो बहिष्कार होता है, ना ही बाहिष्कार। ऑप्शन नंबर डी बहिष्कार लिखा है इसमें। और बचे आपके 2 ऑप्शन। अब बताना है आपको छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की। तो ऑप्शन नंबर सी बहिष्कार है, ना कि बहिष्कार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्वाचन। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि निर्वाचन कौन से आर्टिकल में आते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस भाग से किस भाग तक और किस आर्टिकल में निर्वाचन आते हैं। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या आपको याद है या नहीं। तो निर्वाचन आपका ऑप्शन नंबर बी वाला गलत सही होगा। यह है निहिवचन। न पे रह की मात्रा गलत लगा दी, और इसमें भी रह की मात्रा गलत है।
नेक्स्ट है हमारा सदस्य। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी सदस्य। इसमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये सदस्य हो गया, ये सदस्य हो गया, और इसमें द भी आता है, तो सदस्य कैसे हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रिया। ये भी इजी है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप देखते ही टिक कर दोगे। अनुमति, अनुमति भी आप ऑप्शन नंबर डी। ये अनुमति है, अनुमति, अनुमति यानी कि छोटे की मात्रा ही, बड़े की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उंगली। उंगली बताना है आपको, उंगली कैसे लिखा जाता है। ये अंकी बिंदी, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु के साथ बड़ी, और ये भी मतलब गैप है, इसमें मात्रा नहीं दी गई है। तो जल्दी से अब अपना आंसर टिक कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत होने वाला है। जितने बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है उन सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रीमती। तो श्रीमती तो आप गलत कर ही नहीं सकते। जब आप अपनी मम्मी का नाम लिखते थे स्कूल में या कहीं भी लिखते हो तो श्रीमती लगाते हो, और पापा जी का नाम लिखते हो तो श्रीमान। अब तो खैर मिस्टर वगैरह चल गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति के हिसाब से हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदी में काम आ जाते हैं। तो श्रीमती पे बड़ी की मात्रा लगती है, तय की बात कर रहा हूँ, और से पर भी बड़ी की मात्रा ही लगती है। लेकिन से का तो आपको पता है श्री कैसे लिखा जाता है, बस ध्यान रखना है श्रीमती का। तो ऑप्शन ए में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो ऑप्शन ए गलत है। श्रीमती में बड़ी की मात्रा लगती है, न कि छोटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आलोचना। आलोचना कैसे लिखा जाता है। तो देखिए ये है आलोचन, बिल्कुल गलत। ये है आलोचना, और ये है आलोचना। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रष्टव्य। द्रष्टव्य ऑप्शन डी और ऑप्शन सी और डी दोनों बार दौड़ से बाहर हो गए, देखते ही खत्म। ध्यान ये रखना है कि द्रष्टव्य में रे कौन सा टंगना है, पृथ्वी वाला रे या ग्रह वाला, यानी जो नक्षत्र होते हैं। तो 215 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, न कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्विघ्न। जब आपके घर शादी का कार्ड आता है तो उस पर लिखा रहता है ना, जिसको चिट्ठी बोलते हैं, वक्रतुंड महाकाय, ये वाला श्लोक लिखा होता है ना, तो वहाँ पे लिखा होता है निर्विघ्न। अब जिस बच्चे ने वो ध्यान से पढ़ा है वो तो इसका आंसर फट से टिक कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला निर्विघ्न, इस पे बड़ी की मात्रा दी है, ठीक, इस पर रह ही गलत लगा दिया, और इस पे भी न पे बड़ी की मात्रा दी है, तो ये गलत। अब साहित्य होता है, तो साहित्य में जब हम एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, साहित्यिक। अब बताना है कि साहित्यिक कौन सा वाला होगा, ऑप्शन ए वाला या ऑप्शन डी वाला। बी वाला तो गलत ही है, साहित्य ये की कर दिया, यहाँ पे बड़ी की मात्रा तो लगेगी नहीं। अब बस ये ध्यान रखना है साहित्य होता है या साहित्यिक। तो 270 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, डी भी गलत है पे भी छोटी की मात्रा लगेगी, साहित्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहस्थी। गृहस्थी कैसे लिखा जाता है। तो गृहस्थी में जैसे ग्रह, ग्रह का साउंड दे रहा है, तो ग्रह दो तरह से लिखा जाता है हमारा, एक तो नक्षत्र और एक ग्रह घर वाला। तो जैसे गृहस्थी क्या होती है, यानी हमारा परिवार। परिवार कहाँ रहता है, घर में, तो ग्रह कौन सा होगा, घर वाला। तो 218 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान दो चीज़ें रखनी है कि थ होता है या तय। तो मैं आपको बता दूं, गृहस्थी में तय नहीं होता, गृहस्थी होती है, यानी थ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबंधकर्ता। तो ये प्रबंधकर्ता की बात नहीं की जा रही, ये बात की जा रही है स्त्रीलिंग की प्रबंधकर्ता का स्त्री। तो कर्ता का क्या होता है, कर्त्री। और प्रबंध कैसे लिखा जाता है ये आप सभी को पता है, बल्कि सारे के सारे में सेम दे रखा है, बस ध्यान देना कर्त्री पे। और कर्ती में आपको करा चुका हूँ पीछे, कर्त्री कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिश्रमिक। अब बताना है कि पारिश्रमिक होता है, परिश्रमिक होता है। जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए कि इनमें से कौन सा होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, परिश्रमिक ना होकर के पारिश्रमिक होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला। जैसे साहित्य में एक प्रत्यय जुड़कर बन जाता है साहित्यिक, वैसे ही परिश्रम में एक प्रत्यय जुड़कर बन जाता है पारिश्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिग्भ्रांत। अब बताना कि कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो दिग्भ्रांत, तो देखिए दिग्भ्रांत, ये अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तब हो जाएगा दिग प्लस भ्रांत, वो भी कै पे हलंत लग के। और दिग्भ्रांत इसमें रे गलत टंगा हुआ है। बचे हमारे ऑप्शन दो, तो ए में पूरा गए है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, बाकी के सारे आपके गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निष्प्रभ। निष्प्रभ कैसे लिखा जाता है आपको जल्दी से बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका गे वाला, निष्प्रभ।
प्रभ, जैसे कि साउंड आ रहा है, बस ध्यान ये रखना है कि स कौन सा बनेगा, बाकी सब सेम है तो स बनेगा षटकोण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये तो कोई बच्चा गलत करेगा ही नहीं, ऑप्शन है, इसको क्या डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांछनीय। वांछनीय में ध्यान ये रखना है कि वांछनीय में अंकी बिंदी कहाँ लगेगी, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। चंद्र बिंदु वैसे ही ये गलत जगह पर लगा हुआ है। अब आपको बताना है कि वांछनीय, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें छोटी ई दी है और ये तो बिल्कुल गलत है ही, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी गे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। कृपया बिल्कुल गलत, कृपया बिल्कुल गलत। बताना है कि पै बड़ा बनेगा या छोटा। तो मैं आपको बता दूं, कृपया नहीं होता, कृपया होता है। क्या होता है? कृपया, ना कि कृपया। तो ऑप्शन नंबर ए आपने सुनते ही बिल्कुल सही टिक कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकल्प। संकल्प कैसे लिखा जाता है, चंद्र बिंदु से या अंकी बिंदी से? बस यही दो चीज़ें बात ध्यान में रखनी है। तो अंकी बिंदी, ना कि चंद्र बिंदु। यहाँ पर आधक है और अंकी बिंदी भी गलत, यहाँ पर संकल्प और यहाँ पर चंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पदाधिकारी। देखिए इसमें पूरा का पूरा ही लिख दिया पद अधिकारी, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही आपका करेक्ट है, पदाधिकारी। इसमें ध्यान पर बड़ी की मात्रा लगा दी गई है जो गलत है। इसमें पदाधिकारी लिख दिया, यानी कि पद, इसमें ए का साउंड खत्म ही कर दिया, तो पदा नहीं, तो इसे पद अधिकारी कर दिया, जबकि पदाधिकारी होता है जब इसकी संधि विच्छेद करोगे तब होगा पद प्लस अधिकारी। तो आपको पता है कि जब पदाधिकारी हो जाएगा, ए प्लस ए मिलकर बड़ा आ बन गए, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन परिणाम। तो परिणाम आप सभी को पता है, मैं पहले भी करा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर डी, बाकी के गलत। संसारिक होता है या सांसारिक होता है? जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए। तो ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, और चंद्र बिंदु नहीं लगती, केवल अंकी बिंदी लगती है। नेक्स्ट धर्म बताना है, धर्म कैसे लिखा जाता है? तो अगर एक क्वेश्चन भी आप गलत करते हो तो आप सबसे बड़े अधर्मी हो। हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामुदायिक। अब बताना है सामुदायिक, बस ये ध्यान रखना है आपको कि बड़े ओ की मात्रा लगेगी या छोटे ओ की मात्रा। अगर इतना पता है आपको, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए आपको, तो आप ये अपना आंसर फट से टिक कर दोगे। देखिए मैं आपको बता दूं, सामुदायिक तो मैं पे लगेगी छोटे ऊ की और यह पे भी लगेगी छोटे ऊ की। यहाँ पर बड़े ई की ऊ की है, सॉरी हाँ बड़े ई की है यह पर, और यहाँ पर छोटे ऊ की है मैं पर, लेकिन ई बना दी गई है आगे जा कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत। अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया तो आप सिद्धांतहीन व्यक्ति हो। तो सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी वाला मेरे ख्याल से सभी का सही होगा, 100% बच्चों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी का। अब बताना है अभ्यस्त होता है या अभ्यस्त होता है? तो देखिए ना, बताना है कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। पूरा भय बनेगा नहीं आपका। अब एक ऑप्शन सी भी है, क्योंकि इसमें अभियस्त दिया गया है और इसमें दिया गया है आधा भय अभ्यस्त। तो जल्दी से आप अपना आंसर टिक कीजिए कि 233 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं, आधा भय बनेगा। ये तो आपको पता है अभी है, अभी तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत है ऑप्शन ए, मैं रख लिया था आपके लिए फिर भी। अब अस्त यानी अभ्यस्त, तो ये होता है मग्न होना, किसी चीज़ में जुटा हुआ होना। अभ्यस्त जैसे कि आप हो अपने एग्जाम को लेकर के अपनी प्रैक्टिस में अभ्यस्त, तो ये थे नहीं होता, तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितोषक या पारितोषिक। अब बताना है आपको कि पारितोषिक होता है या पारितोषक होता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर टिक कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पारितोषिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निदेशन। तो निदेशन होता है या निर्देशन होता है? ये है निर्देशन, ये न पे रिया की मात्रा गलत टांग दी, बिल्कुल गलत। ये है निदेशन, तो आपका होता है निर्देशन। जैसे कि जब मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ और जब कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, तर्क वाले, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर गलत हो जाते हैं। तर्क दिया होता है, आपको बताना है कि कौन सा तर्क सही करता है काम। तो मैं उसमें बताता हूँ कि सबसे पहले निर्देश पढ़ लेना है, उसके बाद देखना है कि उसने हमसे क्या कहा है, कि हमको अपना माइंड यूज़ करना है नहीं। तो रीजनिंग में मैं आपको बताता हूँ अक्सर प्रैक्टिस सेट जब करवाता हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभियान। तो बताना है अभियान होता है या अभियान। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट होगा, अभियान। नेक्स्ट है आपका गिलहरी। बताना है गिलहरी कैसे लिखा जाता है। तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि रे पे कौन सी मात्रा लगने वाली है और गे पे कौन सी मात्रा लगने वाली है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। रै पे बड़ी की मात्रा और कै पे छोटी की मात्रा, ठीक। और है पे कोई मात्रा नहीं लगेगी कि पता कभी पता पड़ा आपको दे दिया गिलहरी लिख के दे दिया, तो वो तो आप समझ ही जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका 18वीं। 18 कैसे लिखा जाता है? 18 ऑप्शन नंबर डी वाला। 18 में बी लगा दिया तो हो गया आपका 18वीं, यानी कि डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरीति। कुरीति या कुरीति, कुरीति है ये, तो बताना है कुरीति कैसे लिखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। रै पे बड़ी की मात्रा और तै पे छोटी की मात्रा। यहाँ पर दोनों छोटी, यहाँ पर री दे दिया और यहाँ पर कै पे गलत मात्रा है ओ वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिमानी। आप सभी बुद्धिमान हो, बुद्धिमानी तो आप टिक कर ही दोगे, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको लग रहा होगा सेम, लेकिन इसमें बड़ी ऊ की मात्रा दे रखी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये दोनों बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको ऐसी स्थिति में बी ऑप्शन टिक करना है, यानी कि जो ऑप्शन पहले आ गया। क्योंकि आप ऑप्शन ए देखोगे उसके बाद ऑप्शन बी तो देखो, डायरेक्ट ऑप्शन सी पे थोड़ी पहुंच जाओगे। तो इसलिए अगर कहीं कहीं ऐसा आता है तो आपको पहले वाले को प्रेफरेंस देना होता है जब दो ऑप्शन सेम हो, यानी कि बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोपतन। तो अधोपतन होता है अधः पतन, अधिपतन या आधः पतन। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, अधः पतन न कि अधोपतन, ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी, कोई समझाने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 243। बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेहास्पद। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका 90% बच्चों का होने वाला है गलत। मुझे पता है कि आप कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हो। आप ऑप्शन टिक करोगे ए वाला, क्योंकि ये तो संदेहास्पद है। ये संदेहा, इसमें से पूरा लगा दिया, तो ऑप्शन ए और डी बचे आपके। जितने बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है उन सभी का हो जाएगा गलत। टिक देख के खुश नहीं होइएगा। ये होता है संदेहास्पद। संदेह में जब जोड़ देते हैं हम प्रत्यय, तब जैसे वृद्धि हो जाती है। पिछले क्वेश्चंस में हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे संस्कृति में एक जोड़कर सांस्कृतिक कर दिया, वैसे ही संदेह में जोड़ करके संदेहास्पद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपकीर्ति। सबसे पहले अब तो सही में सेम दिया होगा। कीर्ति कैसे लिखा जाता है? कै पे बड़ी की मात्रा और तै पे छोटी की मात्रा। ध्यान दे लेना है कि कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। अब कीर्ति ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे कै पे बड़ी की लगा दी और यहाँ पे कै पे छोटी की, लेकिन कै पे बड़ी की तो सही थी, लेकिन तै पे यहाँ पर छोटी की होनी चाहिए थी। और यहाँ पर अब करती है तो बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऋतु ध्वंसी। अब ध्यान ये रखना है कि ऋतु कैसे लिखा जाता है, तो ऋतु में बड़े ओ की मात्रा नहीं लगेगी, छोटे ओ की मात्रा लगेगी, ठीक। बाकी ध्यान रखना कि ध्वंस कैसे लिखे जाते, तो छोटे से ऐसे तो बड़ा से गया। अब ध्वंसी है या ध्वंसी, तो ऑप्शन नंबर बी, सह पे लगेगी बड़े की मात्रा। हर्षित, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। हर्षित आप सभी को पता है बहुत बच्चों के नाम होते हैं। मधुसूदन, सबसे पहले देखना है कि बड़ा से बनेगा या छोटा से। छोटा से बनेगा तो बी को ऑप्शन हटाओ, इसका क्या काम। बचा ऑप्शन मधु। मधु कैसे लिखा जाता है, छोटे ओ से या बड़े ओ से। अब जब दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो क्या बचेगा, मधुसूदन। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, मधुसूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिनिधि। तो बताना है प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि होता है या प्रतिनिधि होता है। तो सब बातें छोड़िए, आपको पता है कि हमारा होता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, निधि पे छोटे की मात्रा लगेगी या बड़े की, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका बचा प्रतिनिधि। इस पर के बड़े की दे रखी है और ये दो तो बिल्कुल साफ साफ गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा। परीक्षा भी अगर आप गलत करोगे तो फिर परीक्षा में जाके क्या करोगे, डी ऑप्शन, कुछ नहीं समझाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अष्ट। ध्यान सिर्फ ये रखना है, आपको पता है षटकोण वाला से बनेगा कि ठे बनेगा या टे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, अष्टांगिक, अष्ट सिद्धि, अष्ट छाप के कवि, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिए, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अध्ययन। जो आप अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन भी आप गलत करोगे या इसको समझाना पड़ेगा। ऑप्शन ए टिक कीजिए, जल्दी से आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यवस्था। तो व्यवस्था कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक। तो देखिए अब आपको बताना है कि संवैधानिक होता है या संवैधानिक होता है।
तो देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन हैं गलत। आपका होता है संवैधानिक, ये वाला संवैधानिक, ठीक है ना, वो भी पेट चीरा से बनेगा संवैधानिक में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, 24। 24 कैसे लिखा जाता है, जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए। तो 24 लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी या सी। ऑप्शन ए भी ले लीजिए, 24 ख़त्म करिए। अब बताना है आपको कि बै पे छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की। तो मैं आपको बता दूं, बै पे छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। अब आपको पता है कि चौ होता है, चौ होता है, तो आपका होता है चौ, यानी 24 डबल मात्रा। लास्ट का क्वेश्चन आज का, ये आपका होमवर्क है, काफ़ी दिन से आपको नहीं मिल रहा है। आपको बताना है कि अर्धांगिनी कैसे लिखा जाता है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्धांगिनी, 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 तय में दह लगा करके दो धै पे रै टांग करके। बाकी आपको मात्राएं बतानी है, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैं आपके लिए यहाँ पर मतलब दौड़ से बाहर करके जा सकूँ और आपके लिए ईजी हो जाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्धांगिनी कौन सा सही होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और देखिए हमने जो टारगेट किया था अपने सब्सक्राइबर्स का, तो आप हेल्प नहीं कर रहे हो, तो मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि वो मज़ा नहीं आ रहा जितना अच्छा मैं कंटेंट दे पा रहा हूँ, कि उस हिसाब से हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं करा पा रहे हो आप। तो देखिए ये आप ही का परिवार है, मैं सिर्फ आपके साथ मेहनत कर सकता हूँ, कंटेंट दे सकता हूँ, अच्छे से अच्छा स्कोर करा सकता हूँ, लेकिन इसको बढ़ाना तो आपकी ही जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आप भी अपना फ़र्ज़ निभाइए, जैसे मैं आपके लिए जुटा हुआ हूँ वैसे ही आपको भी मेरे साथ जुटना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। इनपुट मिल रहा है तो आउटपुट तो दीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आप सभी समझदार हो, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को, और मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।